नमस्ते सारियांजो, मेरा नाम है काजल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है और आज के समय पे बिल्कुल लागू होता है। इंस्टाग्राम पर पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। अब ये हम सब जानना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि शुरू कैसे करें। आज के समय पर अगर आप सोशल मीडिया पर समय व्यतीत कर रहे हो और अगर सोच रहे हो कि आपको कुछ फायदा भी उससे मिले, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप्स और बहुत ही प्रूवन मेथड्स जो आपको हेल्प कर सकता है इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग करने में। तो बिना कोई समय व्यर्थ गवाते हुए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन नहीं रह गया है जैसे ये पहले हुआ करता था। अब ये बन चुका है एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म, जहां पर अगर आप अच्छे टैलेंट के साथ अगर आते हैं तो आपको ढेर सारी अटेंशन मिलेगी और उसके साथ ही मिलेगा पैसा भी। यहाँ पर आपको मिलेंगे इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ पर मिलेंगे ब्रांड्स, यहाँ पर मिलेंगे अलग अलग प्रोफेशन के लोग और उनकी अटेंशन। अब देखिए, अटेंशन की बात ऐसी है कि पहले लोग टीवी बहुत ज्यादा देखते थे, तो टीवी पर ढेर सारी एड्स आती थी क्योंकि वो ब्रांड्स आपकी अटेंशन गेन करना चाहते थे। वहीं अब लोग इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही आपको एडवर्टाइजमेंट्स अब इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलती हैं और उसी के थ्रू आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो अब आते हैं काम की बात पर। ये समझना जरूरी है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग आज के समय पर इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो अलग दिखना भी जरूरी है और अपने आप को एज अ ब्रांड ट्रीट करना भी जरूरी है, क्योंकि जो दिखेगा उसे ही चुना जाएगा किसी भी अवसर के लिए। तो सबसे पहले अपना यूजर नेम छोटा रखें और ऐसा रखें जो लोगों को याद रख सके। थोड़ा सा यूनिक होगा और शॉर्ट होगा तो लोगों की मेमोरी में वो ज्यादा देर तक टिकेगा। दूसरी बात, अपना बायो आप ऐसा रखें जिसमें आपकी अचीवमेंट का भी पता चले, आप करते क्या है उसका भी पता चले, शॉर्ट हो और इम्पैक्टफुल भी हो, लोगों को वो समझ भी आए। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं तो अपनी आप अचीवमेंट्स उसमें लिख सकते हैं, आप उनकी किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो आप उसमें वो लिख सकते हो। अगर आपके कोई रिसेंट आपकी कोई सीरीज चल रही है, जैसे कि 30 डेज का आपका कोई प्लान है जिसमें आप मील प्लान बता रहे हो या वर्कआउट प्लान बता रहे हो, आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हो। तो बायो आपका अगेन शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तीसरी बात, चुनना जरूरी है कि आप किस विषय पर वीडियोस बनाने वाले हो, किस विषय पर आपकी ब्रांड क्या कहना चाहती है। जैसे कि अगर आप मैंने फिटनेस की बात की, अगर आप फिटनेस ब्लॉगर हो तो आपका जो कंटेंट है वो फिटनेस के बारे में होना चाहिए। अगर आप एक फैशन ब्लॉगर हो या अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो तो आपका कंटेंट जो है उसके बारे में होना चाहिए, आपका बायो उसके बारे में होना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका यूजर नेम उसी के बारे में होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर इंसान आपके प्रोफाइल को देखे वो समझ जाए कि ये इंसान इस विषय से डील करता है। अगर इस विषय के बारे में हमें कुछ जानना है तो इस इंसान के पास हम जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के मुख्यतः 4 तरीके हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने अभी तक जो एक्सप्लोर किया है वो मुख्यतः 4 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रांड कोलाबोरेशंस। अब देखिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, वो खुद से मोनेटाइज नहीं करता है आपका कंटेंट। कहीं कहीं पर कर भी रहा है लेकिन भारत में अभी तक वो सर्विस नहीं आई है। इसीलिए जो भी अर्निंग है वो और तरीकों से होती है, मोनेटाइजेशन से नहीं होती है। तो सबसे पहला ब्रांड कोलैबोरेशंस। जब आपका कंटेंट अच्छी रीच के साथ आगे बढ़ता है, अच्छे लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, तो ब्रांड्स भी उस चीज को देखती हैं और वो भी चाहती हैं कि वो आपके साथ एसोसिएट करें, आपके साथ जुड़कर वो आपकी ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो अच्छे से आपके कंटेंट के साथ जुड़ी हुई हो, रिलेटेबल फील करती हो, ताकि ब्रांड्स फिर वो आपके साथ कोलैबोरेट करें और उसके थ्रू आप स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए, कोलैबोरेशंस भी 2-3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बाटर कोलैबोरेशन, पेड कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ये मेरा वैसे दूसरा स्टेप था। लेकिन बाटर और पेड कोलैबोरेशंस मेनली इस तरीके की कोलैबोरेशंस होती हैं। बाटर कोलैबोरेशन में आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है और आप उसे प्रमोट करते हो, उसका यूज केस लोगों को बताते हो और उस तरीके से आपकी ऑडियंस तक वो प्रोडक्ट की छवि पहुंचती है। उसके लिए आप कर सकते हो कि आप उसे इस्तेमाल करें, उसके अच्छे से शॉट्स लें, उसका रिव्यू लोगों को दें, ताकि वो ऑनेस्ट भी हो और साथ ही लोग उससे जुड़ भी पाए, ब्रांड्स को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। उसमें पैसे नहीं मिलते हैं। बाटर कोलैबोरेशन में आपको वो प्रोडक्ट, ब्रांड आपको प्रोडक्ट दे रही है। दूसरी होती है पेड कोलैबोरेशन। इसमें आपको
उनका प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, लेकिन आपको उसके बदले में पैसे भी मिल रहे होते हैं। अब आप किस तरीके के कोलैबोरेशन कर सकते हो किसी भी ब्रांड के साथ, वो आपके बात करने के ऊपर है, आपकी डिस्कशन किस तरीके की हुई है। तो मेजरली इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो कोलैबोरेशन के थ्रू। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो कि कोलैबोरेशन पाएँ कैसे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। दूसरा आता है एफिलिएट मार्केटिंग। जब आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस बहुत अच्छा आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है, तब आप लिंक शेयर करके भी अर्निंग कर सकते हो। अब उससे क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आपको लगता है आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है आपके बारे में, तो आप उस लिंक को शेयर कर सकते हो और जो भी लोग उस लिंक से वो चीज़ खरीदेंगे, उससे आपको कुछ कमीशन जो है आपको भी मिलेगा। बहुत लोग इस चीज़ को करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मीशो की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, मिंत्रा की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, बहुत सारे ब्रांड्स एफिलिएट मार्केटिंग में आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो आप पर अच्छी लग रही है, आपके लिए अगर उसका आपको फ़ायदेमंद लग रही है वो चीज़, तो वो भी उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं, आपसे प्रेरित होकर। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू अर्न मनी। और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, अमेज़न का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम या सीजे का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने का, वो है कि अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बेचें या अपनी कोई सर्विस आप बेच सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। देखिए, अगर लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, इसका मतलब है कि उनको आपके प्रोडक्ट से प्यार है, उनको आपकी सर्विसेज से प्यार है और वो सीखना चाहते हैं आपसे, या तो वो उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं जो भी आप सेल करते हो। सोचिए आप कोई क्रोशे आर्टिस्ट हो, तो आप एक क्रोशे पेज खोल सकते हो। सोचिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप एक इंग्लिश सिखाने की वर्कशॉप कर सकते हो और उसके थ्रू आपको अर्निंग हो सकती है। आप कोई भी सर्विस जिस पर भी आप अच्छे हैं, जिस पर भी आप निपुण हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो डांसिंग हो, आप प्राइवेट लेसन्स ले सकते हो, आप वर्कशॉप्स कर सकते हो, योगा क्लासेस कर सकते हो, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो, है ना? लोग आपको फॉलो करते हैं तो वो ज़रूर आपसे सीखना चाहते होंगे कि हम भी इस इंसान के जैसे बने। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनी सर्विसेज़ को सब्सक्रिप्शंस के थ्रू, सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम पर, मोनेटाइज़ेशन का नहीं है, लेकिन सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है कि कुछ कंटेंट आप सिर्फ अपने जिन्होंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, सिर्फ उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको मंथली एक अर्निंग हो सकती है, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उसके बेसिस पे। साथ ही आप पर्सनल वर्कशॉप्स भी ले सकते हो। गूगल मीट पर काफ़ी ज़्यादा योगा क्लासेस होती हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन के बारे में सिखाते हैं। क्लोथिंग स्टोर्स हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स हैं, क्रोशे, चॉकलेट्स, गिफ्टिंग, बहुत सारे नीशेज़ आजकल इंस्टाग्राम पर सिर्फ़ अपनी ब्रांड बनाने की वजह से वो लोगों तक पहुँच पा रहे हैं और लोगों तक अपना प्रोडक्ट भी पहुँचा पा रहे हैं। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स अपनी वर्कशॉप्स लेते हैं, बहुत सारे योगा क्लासेस इंस्टाग्राम लाइव पर या गूगल मीट पर होती हैं। तो आप इसी के थ्रू लोगों तक पहुँच सकते हैं और अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप इंस्टाग्राम पर अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहला, ब्रांड कोलैबोरेशंस, बार्टर या पेड कोलैबोरेशन आप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग उससे होती ही है, चाहे आप प्रोडक्ट मिले, चाहे आपको पैसे मिले। दूसरा हो गया एफिलिएट मार्केटिंग, आप अपनी लिंक शेयर करते हो और उससे आपको कमीशन मिलता है। जितने ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपको उसका कुछ भाग इन रिटर्न मिलेगा। तीसरा, सेलिंग योर प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कोई आपकी सर्विस है, कुछ भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑडियंस को और वो उसे सीखना चाहती है, उसे खरीदना चाहती है, तो उससे भी आप अर्न कर सकते हो। और चौथा हो गया अपना सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू, इंस्टाग्राम पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। जितने ज़्यादा लोग आपका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहेंगे आपके सब्सक्रिप्शंस में, वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, वो आपके सब्सक्रिप्शन को खरीदेंगे और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो हर मंथ। तीसरा तरीका है, अपने कंटेंट पे तो फोकस कीजिए ही, साथ में क्या ट्रेंड कर रहा है उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। दोनों का मेल बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। चौथा तरीका है, आपके आसपास और भी क्रिएटर्स होंगे जो आप ही की तरह ग्रो करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप मिलकर कुछ बना सकते हैं जिससे वो आपकी ऑडियंस तक पहुँचे और आप उनकी ऑडियंस तक पहुँचे।
एक्सपोज़र दोनों को बराबर ही मिले। ये तरीका जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनिकली ग्रो करने का, वो है रील्स। ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ अगर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड रील्स बनाएँगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और अगर उन्हें पसंद आएगा आपका कंटेंट तो वो ज़रूर आपको फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे दुकानदारों को देखा होगा कि वो कहते हैं कस्टमर इज़ द किंग, ग्राहक ही राजा है। वैसे ही आपके लिए होना चाहिए कि ऑडियंस इज़ द किंग, ऑडियंस जो है वो ही आपका राजा है और उन्हें आपका कंटेंट पसंद आएगा तभी वो आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाएँगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उनके साथ भी बीच-बीच में इंटरैक्ट करते रहें, एक बहुत अच्छा बॉन्ड आप बनाएँ उनके साथ, उनके प्रश्न अगर कोई है तो उसका उत्तर देने का प्रयास करें और बेसिकली उनकी क्वेरीज़ जो हैं वो आप मिटाएँ। है ना? ऐसा आपका उद्देश्य होना चाहिए। आखिरी मैं चीज़ कहूँगी कि देखिए इंस्टाग्राम पर मेहनत लगती है। अगर आप कमाई करना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी फ़ील्ड में आप कमाई करना चाहते हो, तो मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैसे ही इंस्टाग्राम भी एक ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप यहाँ पर ग्रो करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो मेहनत आपको थोड़ी-सी करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी आपकी लगन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी माँगती है इंस्टाग्राम आपसे, तो वो आप करेंगे तो ज़रूर आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी और साथ ही उसके साथ अर्निंग भी होगी। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं होनी चाहिए इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं जो आपकी अर्निंग को प्रभावित कर सकती हैं, तो वो है सबसे पहली चीज़ तो मैंने बता ही दी कि देखिए फेक फॉलोअर्स बिल्कुल ना खरीदें। चाहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लुभाता है ये चीज़ कि हम कम ही समय में बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे हो जाएँ और बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ब्रांड्स को सब समझ आ जाता है, आपकी ऑडियंस को भी सब समझ आ जाता है। जो धीरे-धीरे बढ़ा होता है ना, उसे एक्सपीरियंस भी हो गया होता है, वो चीज़ें सीखता भी है। और कोई अगर फेक फॉलोअर्स लेके ग्रो करेगा तो ना ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएगी, ना ब्रांड उससे कनेक्ट कर पाएगी, तो दोनों जगह लॉस है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि ठीक है, ब्रांड कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने कंटेंट में और अपने ब्रांड कोलैबोरेशंस में एक बहुत अच्छा संतुलन बना के रखें, वो बढ़िया होगा। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि लोगों को आपका कंटेंट ही समझ ना आए। सिर्फ़ आप ब्रांड कोलैबोरेशंस कर रहे हो, उन्हें लगेगा कि सिर्फ़ ये इंसान बेचता ही रहता है किसी भी चीज़ को, तो वो भी नहीं लगना चाहिए। एक बहुत अच्छा संतुलन बनना चाहिए। आपका कंटेंट भी उन्हें देखने को मिले, उससे सीखने को भी मिले और साथ में ही आप जो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं ब्रांड के साथ, वो भी उनको देखने को मिले। तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि थोड़ी-सी बुरी है ये, लेकिन इनकंसिस्टेंसी इंस्टाग्राम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। अगर आपके कंटेंट में बहुत ज़्यादा गैप आएगा तो शायद ऑडियंस आपको भूलने लगेगी और शायद आपके फॉलोअर्स भी कम होने लगेंगे। तो इनकंसिस्टेंसी मत करें। एक शेड्यूल बना लें कि हाँ, मैं इतने 1 हफ्ते में इतना पोस्ट करूँगा, इतने से इतने समय तक मेरी पोस्ट आएगी और उस तरीके से अपने ब्रांड को ग्रो कीजिए, अपनी ऑडियंस को ग्रो कीजिए एंड आई एम श्योर कि आपको ये जो मैंने तरीके बताए हैं, उससे आपको ज़रूर अर्निंग भी जल्दी ही होगी। मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने टिप्स आपको बताए इस वीडियो के माध्यम से कि इंस्टाग्राम पर अर्निंग कैसे की जा सकती है और साथ ही आप किस तरीके से अपने ब्रांड को इंस्टाग्राम पर ग्रो कर सकते हैं वो आपको मददगार लगी हो, आपको कुछ ना कुछ उससे वैल्यू मिली हो। अगर है तो मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, आपके फीडबैक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में ही अगर आपके पास भी कोई और टिप्स हैं इंस्टाग्राम पर अर्निंग करने के लिए वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। मैं अपनी ऑडियंस से भी ज़रूर बताऊँगी और सबका भला होगा, सबका विकास होना चाहिए, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली लाइव स्ट्रीम जब भी कोई भी हो। सायोनारा, साइनिंग ऑफ, बाय।